नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सीएम को कॉल करते ही शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 हिमाचली छात्र मणिपुर से सुरक्षित निकाले। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर संकट मोचक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। दरअसल मणिपुर हिंसा के बीच हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने रविवार शाम 7 बजे मुख्यमंत्री को फोन कर वहां से रेस्क्यू करने की मदद मांगी। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत 5 बच्चों को इम्फाल स्टेट से रेस्क्यू करवाया, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। इनमें से 3 बच्चे एनआईटी के, जबकि 2 नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर के विद्यार्थी हैं। रेस्क्यू किए गए बच्चों में से सिमरन, सुजल कौंडल, अश्विनी कुमार मंडी, नवांग छेरिंग कुल्लू और केशव सिंह हमीरपुर जिला का रहने वाला है। सीएम सुक्खू ने खुद रेस्क्यू मिशन की निगरानी की। बच्चों को मणिपुर से बाहर निकालने में सबसे बड़ी दिक्कत इम्फाल से फ्लाइट न मिलने की थी, क्योंकि सभी फ्लाइट फुल चल रही थी। ऐसे में उनके लिए सीट का इंतजाम करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। मुख्यमंत्री के आदेश पर अधिकारियों ने इंडिगो से विशेष फ्लाइट चलाने का अनुरोध किया, जिसे एयरलाइंस ने मान लिया। इंडिगो अधिकारियों का जवाब आया कि सुबह 8:20 पर इम्फाल से विशेष फ्लाइट उड़ान भरेगी, लेकिन मुश्किल यहां भी खत्म नहीं हुई। फ्लाइट पर सवार होने के लिए बच्चों को सुरक्षित एयरपोर्ट पर पहुंचाना भी अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि यह क्षेत्र हिंसाग्रस्त था। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस और सेना से संपर्क कर बच्चों को सुरक्षित एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए मदद मांगी। सेना ने सुबह तड़के 5:15 बजे बच्चों को इम्फाल एयरपोर्ट पर पहुंचाया। सुबह 10:10 पर बच्चे इम्फाल से निकलकर कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे। सोमवार शाम तक बच्चे सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में ये बच्चे हिमाचल सदन में व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री से मिलकर उनका धन्यवाद करेंगे। सभी बच्चों ने संकट की घड़ी में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बच्चों की तत्काल मदद की, बल्कि उनको सुरक्षित निकालने का पूरा खर्च भी राज्य सरकार ने वहन किया। सीएम सुक्खू ने बताया कि बच्चों ने उनसे हिंसाग्रस्त मणिपुर से उन्हें बाहर निकालने में मदद मांगी थी। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। सरप्लस पूल से भरे जाएंगे विभिन्न विभागों के खाली पद। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने जारी किए निर्देश। राज्य के सरकारी विभागों के खाली पड़े पदों को दूसरे विभागों के सरप्लस पूल से भरा जाएगा। इसके लिए प्रदेश मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी। ऐसे पदों को वित्त विभाग के ध्यान में लाया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव जो रिक्त पदों को भरने के इच्छुक हैं, वे वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे, जिसमें सरप्लस पूल में ऐसे पदों को भरने की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया जाएगा। ऐसे में पदों को भरा जा सकता है अगर सरप्लस पूल में कर्मचारी उपलब्ध हैं। वित्त विभाग इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी करेगा। जहां तक सरप्लस पूल में डेटाबेस की बात है, तो अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाटकोटी मंदिर में पूजा करने पहुंची प्रीति जिंटा। बच्चों का मुंडन संस्कार करवाया। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने परिवार सहित हाटकोटी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी माता नील प्रभा जिंटा, पति, दोनों बच्चे भाई दीपक जिंटा भी मौजूद रहे। मंदिर में प्रीति ने अपने बेटे बेटी का मुंडन संस्कार करवाया। पूजा के बाद करीब 1 घंटा हाटकोटी लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में रुके। यहाँ पर उनके रिश्तेदार, कुछ करीबी लोग भी मिलने पहुंचे। प्रीति जिंटा ने अपने मौसेरे भाई बहनों के साथ रेस्ट हाउस के बाहर फोटो लिए। पहली रात वे अपने मामा राजेंद्र छाजटा, यशवंत छाजटा के घर नंदपुर में रुकी हुई थी। करीब 12:30 बजे हाटकोटी मंदिर में वह पूजा अर्चना के बाद बच्चों सहित मामा के घर वापस लौटी हैं। हिमाचल में स्थापित होगा देश का पहला क्लीन प्लांट सेंटर। तैयार होंगे वायरस रहित सेब समेत अन्य पौधे। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित होगा, जहां वायरस रहित सेब समेत अन्य फलदार पौधे तैयार होंगे। इससे बागवानों को अमेरिका और इटली जैसे देशों से महंगे पौधे आयात नहीं करने पड़ेंगे। सेंटर कहां स्थापित होगा अभी यह तय नहीं है। सेंटर बनने से जहां बागवानों को उच्च गुणवत्ता वाले वायरस मुक्त पौधे आयातित पौधों की तुलना में 4 गुना तक सस्ते मिलेंगे। वहीं पौधों को क्वारंटाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों को भी पौधे सस्ते मिलेंगे। केंद्र सरकार के क्लीन प्लांट प्रोग्राम ऑफ इंडिया के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इस केंद्र को स्थापित करने की तैयारी है। देश में 10 केंद्र स्थापित किए जाने हैं, जिन पर करीब 2000 करोड़ खर्च होंगे। इस योजना के अध्ययन के लिए शनिवार को 12 सदस्यीय दल ऑस्ट्रेलिया रवाना हुआ। कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एडीबी के प्रतिनिधियों के साथ
प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल ब्राक्टा, उद्यान विभाग के निदेशक संदीप कदम, विषय विशेषज्ञ उद्यान डॉक्टर शकुन राणा, उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर रमल कुमार सहित अन्य अधिकारियों का यह दल मेलबर्न और सिडनी के बागवानी विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों का दौरा कर क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करेगा। बिंदु बोली, शहीद पति ने सबसे महंगा तोहफा दिया, अब तिरंगा ही मेरे जीवन का साया होगा। अब तिरंगा ही मेरे जीवन का साया होगा, मैं अपना सारा जीवन इस तिरंगे के साये में ही गुजारूंगी। रविवार को शहीद अरविंद की पत्नी बिंदु देवी बल्हा के शमशान घाट पर रोते हुए यह कह रही थी। उन्होंने कहा कि शहीद पति ने मुझे दुनिया का सबसे महंगा और आखिरी तोहफा दिया है। माता निर्मला देवी भी शमशान घाट पर बेटे के बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी। माहौल इतना गमगीन था कि हर किसी की आंख नम थी। इलाके में यह पहला मौका था जब इतनी संख्या में शमशान घाट पर औरतों की मौजूदगी रही हो। शहीद अरविंद की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग पहुंचे थे। पत्नी, माता और गांव की औरतें भी अंतिम यात्रा में शामिल हुई। शहीद के ताबूत से तिरंगा हटाया गया और उसे सम्मानपूर्वक पत्नी बिंदु को सौंपा गया। तो बिंदु तिरंगे को सीने से लगाकर रोते हुए कह रही थी कि शहीद अरविंद का यह सबसे महंगा और अंतिम तोहफा है। इसे वह जीवन भर साथ रखेंगी। देश की रक्षा में शहादत किसी को ही नसीब होती है। शहीद की पत्नी बिंदु देवी को क्या पता था कि उसने 5 साल पहले जिस अरविंद के साथ जीवन भर जीने मरने की कस्में खाई थी वह उसे इस तरह चला जाएगा। पत्नी बिंदु के सामने पहाड़ सी जिंदगी है। 2 नन्ही बेटियों की परवरिश का भी जिम्मा है। बूढ़े और बीमार सास ससुर का भी सहारा बनना है। बीते 2 दिन से भूखे प्यासे फफक कर रोती शहीद की पत्नी और माता ने शमशान घाट पर मौजूद लोगों को भी बिलखने पर मजबूर कर दिया। आसपास के गाँव की सैकड़ों महिलाएं भी शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। विदेशी मेहमानों की पसंदीदा जगह बनी अटल टनल, बर्फीली वादियों का ले रहे आनंद। अटल टनल रोहतांग को निहारने के लिए जहां साल दर साल देश भर से आने वाले सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, अटल टनल रोहतांग विदेशी मेहमानों की भी पसंदीदा जगह बन गई है। पिछले साल अटल टनल रोहतांग सहित लाहौल घाटी में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। विदेशी मेहमानों में अटल टनल रोहतांग का क्रेज बरकरार है। वर्ष 2021 में अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल में महज 345 पर्यटक ही पहुंच पाए थे, जबकि वर्ष 2022 में लाहौल घाटी में आने वाले विदेशी पर्यटकों की यह संख्या बढ़कर 5375 हो गई। इस साल विदेशी मेहमानों की संख्या में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। गौर रहे कि अटल टनल रोहतांग को पार कर लाहौल की बर्फीली वादियों में पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों को यहां का माहौल खूब रास आ रहा है। विदेशी मेहमान मनाली में रुकने के बाद अटल टनल रोहतांग देखने पहुंच रहे हैं। इसके बाद लाहौल के पर्यटक स्थल सिस्सू, कोकसर, धार्मिक पर्यटन स्थल त्रिलोकीनाथ, नुकला माता मंदिर सहित अन्य जगह पर पहुंच रहे हैं। आशा वर्करों को अब 4,700 की जगह मिलेगा 5,200 रुपये मासिक वेतन। प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ताओं को 4,700 की जगह 5,200 रुपये वेतन देने को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी अधिसूचना के तहत आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में 500 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। अब आशा कार्यकर्ताओं को वेतन के रूप में 5,200 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इसको लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, प्रदेश सहायक नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अधिसूचना की कॉपी भेज दी गई है। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी से संबंधित अधिसूचना विभाग को मिल चुकी है। इसको लेकर अब आगामी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के सड़क पर उतरने के बाद 3 शिक्षकों की तैनाती। कक्षाएं छोड़कर सड़क पर उतरने के कुछ ही घंटों के बाद अब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लामू में आखिरकार भरमौर प्रशासन ने हरकत में आते हुए 3 शिक्षकों की तैनाती के फरमान जारी कर दिए हैं। लिहाजा अब प्रति नियुक्ति के आधार पर स्कूल में अध्यापक बच्चों को शिक्षा की धारा के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे बच्चों की पढ़ाई अब किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होगी। शिक्षकों की तैनाती होने से विद्यार्थियों ने भी कुछ अदद राहत की सांस ली है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल लामू में जमा 1 और 2 कक्षाओं के लिए एक भी प्रवक्ता न होने से खिन्न विद्यार्थी शनिवार को कक्षाएं छोड़कर सड़क पर उतर गए थे। प्रवक्ताओं के पद खाली होने से दूर दराज के गांव से स्कूल में पहुंचकर विद्यार्थियों को खाली बैठाकर समय व्यतीत करना पड़ रहा था। हालांकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में राजकीय माध्यमिक पाठशाला लामू को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तो कर दिया था, लेकिन स्कूल में स्टाफ की तैनाती नहीं की गई। स्कूल में प्रधानाचार्य सहित प्रवक्ताओं के 5 टीटी, नॉन मेडिकल का 1, कला अध्यापक का 1, पीईटी क्लर्क सहित LA
के पद खाली पड़े हैं। इससे गुस्साए विद्यार्थियों ने शनिवार को लामू हिलिंग मुख्य सड़क पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे होली के तहसीलदार होली प्रकाश चंद, होली स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद कुमार और पुलिस टीम ने काफी मशक्कत कर बच्चों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर विद्यार्थियों को कक्षा में भेजा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की गई है। जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाने के नाम पर ठगी का खेल किए जा रहे फोन कॉल। साइबर अपराधियों ने अब जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के नाम पर ठगी का नया खेल शुरू कर दिया है। इनके निशाने पर सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी हैं। आपकी जरा सी लापरवाही आपकी जीवन भर की पूंजी लुटा सकती है। साइबर अपराधी पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए पूरे डाटा के साथ फोन कॉल कर रहे हैं। इसके बाद पेंशनरों को झांसे में लेकर OTP भेजकर ठगी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। साइबर पुलिस में इस तरह की शिकायत आई है। ऐसे में पुलिस ने भी पेंशन धारकों को ठगी से बचने के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी है। साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन ठगी के तरीके बदल दिए हैं। पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए फोन कॉल किए जा रहे हैं। हैरत की बात है कि शातिरों के पास पेंशनर की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति दिनांक, PPO नंबर, आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, ईमेल ID, मासिक पेंशन और नॉमिनी की पूरी जानकारी है। शातिर पेंशनर को विश्वास में लेकर OTP साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जो पेंशन धारक फोन पर आए OTP को साझा करते हैं तो जालसाजों को पेंशनर के खाते का डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है। इसके बाद पेंशन धारक के खाते में जमा समस्त राशि को दूसरे फर्जी बैंक खातों एवं वॉलेट में स्थानांतरित कर देते हैं। अब शातिर सूबे के पेंशनरों को फोन कॉल कर ठगी करने की फिराक में हैं। पहली बार मई माह में बर्फबारी से लद रही कबायली घाटी पांगी, किलाड़ में 4 इंच गिरी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहली बार मई महीने में बर्फबारी से कबायली घाटी पांगी लद रही है। सुराल में 1 फीट ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि किलाड़ में 4 इंच तक बर्फ गिरी है। बर्फबारी का दौर जारी है। विभिन्न रूटों पर बर्फबारी और बारिश से वाहनों की रफ्तार थम गई है। लाहौल की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। शिमला समेत कई क्षेत्रों में मई में भी ठंड का एहसास हो रहा है। बर्फबारी के चलते अटल टनल रोहतांग से पर्यटकों को कोकसर की तरफ नहीं भेजा गया। मनाली लेह मार्ग दारचा तक बहाल किया गया है। मौसम केंद्र शिमला ने सोमवार के लिए हिमाचल में बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया। उधर चंबा जिला में शनिवार रात भारी बारिश के साथ साथ अंधड़ के कारण भटियात क्षेत्र में 2 मंजिला मकान की छत उड़कर 150 मीटर दूर जा गिरी। साथ ही मकान जर्जर हो गया। प्रभावित परिवार ने पड़ोसियों के घर में रात गुजारी। गाहर पंचायत में 3 और कहलेता वार्ड में 2 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई। सलूनी और पांगी में भूस्खलन के कारण यातायात थम गया। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।